गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम आनंद कुमार है। आज मैं आपको हिस्ट्री का वो एक पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ जिसमें नेहरू के बाद भारत, यानी कहा जा रहा है कि नेहरू एक ऐसे लीडर के रूप में सामने आए थे जो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था और कृषि दोनों को लेके चलते थे। लेकिन जब नेहरू का मई 1964 में नेहरू का देहांत हो गया, तुम लोग लिखते भी जाओगे, मई 1964 में नेहरू का देहांत हो गया था, तो इस बात का कांग्रेस में एक डिबेट हो गया था कि फिर नेहरू के बाद पीएम कौन बनेगा, नेहरू के बाद पीएम कौन बनेगा। तो इसके लिए ना कांग्रेस के भीतर ना काफ़ी ज़्यादा विवाद हो गया। उस विवाद में सुलझाने के लिए कांग्रेस के अंदर एक सिंडिकेट होता था। क्या होता था? सिंडिकेट। तो 1963 में, कब? 1963 में सिंडिकेट बना। 1963 में ये नेहरू है, ये मोतीलाल शास्त्री है, 5 फुट 2 इंच, कितना? 5 फुट 2 इंच का आदमी है ये। और कांग्रेस में इतना नाटा आदमी कोई नहीं था, बात समझ रहे हो? लेकिन हमें लगता है कि इतना बुद्धिमान भी कोई नहीं था, बात समझ रहे हो? तो 1964 में जब देहांत हो गया नेहरू के बाद, तो इसके बाद विवाद आया कि पीएम कौन बनेगा, प्रधानमंत्री तो चाहिए ना, चाहिए जी। वो इतने लंबे वर्षों तक जो है प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया और उसके बाद अचानक उनका डेथ हो जाता है, तो फिर तो ये तो विदेशों में भी चर्चा थी और देश के अंदर भी चर्चा थी कि उनका नेतृत्व कौन करेगा। सपोज दैट अभी का वर्तमान स्थिति बात कर ले कि मोदी का अल्टरनेटिव है कोई तुम लोग की नज़र में? तुम लोग ही बोलोगे कि नहीं, मोदी का अल्टरनेटिव कोई नहीं है, नहीं ना? उसी तरह से उस समय ये चर्चा होती थी कि जवाहरलाल नेहरू का अल्टरनेटिव कौन है। तो जवाहरलाल नेहरू का अल्टरनेटिव को चुनने के लिए कांग्रेस में घमासान मचा हुआ था। क्या था? कांग्रेस में घमासान मचा हुआ था। तो ये जो बंदा जो दिख रहा है ना, ये है कामराज। ये क्या है? कामराज। ये कौन है? कामराज। ये है शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री, और ये है नेहरू, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू के बाद तो इसमें एक सिंडिकेट होता था। 1963 में एक सिंडिकेट बना। क्या बना? 1963 में सिंडिकेट बना। सिंडिकेट समझते हो? नहीं समझते होगे। सिंडिकेट होता था कांग्रेस के अंदर ही एक सिंडिकेट होता था जो यह तय करता था कि प्रधानमंत्री कौन होगा, जो ये तय करता था कि संसदीय सदस्य का नेता कौन होगा। तो इसमें ना कई सारे विवाद हो गए। तो लास्ट में 1963 में सिंडिकेट बना और 2 व्यक्तियों को चुनना था। कितने व्यक्तियों को? 2 व्यक्तियों को चुनना था। 2 व्यक्ति जो है ना, ये मुख्य धारा में थे पीएम के रेस में। एक व्यक्ति तो शास्त्री जी तो थे ही, एक व्यक्ति था मोरारजी देसाई। एक व्यक्ति कौन था? मोरारजी देसाई। एक व्यक्ति कौन था? मोरारजी देसाई। तो एक शास्त्री जी थे और एक मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई और शास्त्री जी। तो दोनों में ना कंट्रोवर्सी हो गया कि आखिर बनेगा कौन। अच्छा, मोरारजी देसाई और शास्त्री जी की अगर हम तुलना करें तो मोरारजी देसाई ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, लेकिन स्वभाव में कठोर स्वभाव के थे। किस स्वभाव के थे? कठोर स्वभाव के, थोड़ा सा उग्र टाइप में थे, थोड़ा सा हल्का तानाशाही चलता था। वहीं जो शास्त्री जो है सौम्य स्वभाव के, थोड़ा सहज था, सम था, शांत था। समझ रहे हो ना? मतलब थोड़ा सा शांत स्वभाव के थे। लेकिन ये जो मोरारजी देसाई थे वो थोड़ा सा कठोर स्वभाव के थे। तो अंततः जो है शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री चुना गया। लेकिन जो गुलजारी लाल नंदा, जो तुम लोग जानते हो कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। तो जैसे ही जवाहरलाल नेहरू का डेथ हो गया, तो कुछ जब तक प्रधानमंत्री संसदीय सदस्य का नेता नहीं चुन लिया जाता है, तब तक जो है गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया। कैसा प्रधानमंत्री? कार्यवाहक प्रधानमंत्री। इतनी बातें जानते हो कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा बने। अब मैटर ये हो जाता है कि आखिर लाल बहादुर शास्त्री को ही क्यों चुना गया, है कि नहीं? आखिर लाल बहादुर शास्त्री को ही क्यों चुना गया? तो इसके पीछे तर्क है। तर्क क्या है? आप सुनो। इसके पीछे तर्क ये है कि थोड़ा सा शास्त्री के बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे तो उसका तर्क पता चल जाएगा। तो लाल बहादुर शास्त्री के बारे में अगर ये नोट कर लिए हो, जो लाल बहादुर शास्त्री जो है 2 अक्टूबर 1904 को यूपी के मुगल सराय में जन्म हुआ। नोट करो, 2 अक्टूबर 1904 को यूपी के मुगल सराय में इनका जन्म हुआ। किसका? लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ। अब
हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या लगता है कि आज के ज़माने में, आज 100 साल से ऊपर हो गए हैं, 100 साल से ऊपर हो गए हैं, कि आज के ज़माने में जाति सूचक शब्द लगाना लोग गौरवान्वित करते हैं। हम कौन, तो हम यादव, हम कौन, तो हम जो है राजपूत, है ना, हम कौन, तो हम चौधरी, हम कौन, तो गुप्ता। एक जाति सूचक शब्द लगाना गौरवान्वित महसूस करते हैं। वहीं शास्त्री जी, सुनो, शास्त्री जी का नाम क्या है पता है? लाल बहादुर श्रीवास्तव। क्या नाम था? शास्त्री जी का मूल नाम था लाल बहादुर श्रीवास्तव। उन्होंने क्या किया कि जाति सूचक शब्द अपने नाम के पीछे से हटा लिया। मूल नाम क्या था? लाल बहादुर श्रीवास्तव। इन्होंने जाति सूचक शब्द जो है श्रीवास्तव, उन्होंने अपना जाति सूचक शब्द हटा लिया। क्यों हटा लिया? इन्होंने काशी विद्यापीठ से अध्ययन ग्रहण किया। कहाँ से? काशी विद्यापीठ से इन्होंने अध्ययन किया और उसके बाद उन्होंने शास्त्री नाम लगाया। नाम के पीछे क्या लगाया? शास्त्री। शास्त्री का मतलब होता है कि जो कि विद्वान हो, ज्ञाता हो, शास्त्री। यानी तुम समझ सकते हो कि उस व्यक्ति की मानसिकता क्या होगी जो अपने पीछे, अपने सरनेम में श्रीवास्तव नाम को हटाकर शास्त्री नाम लगाया। इससे उनका जो है पद का गरिमा, उन प्रधानमंत्री पद का गरिमा और अधिक बढ़ जाता है। अब हम उसके बारे में और देखते हैं। 1928 में इन्होंने मैरिज किया ललिता देवी से। कब? 1928 में ललिता देवी से इन्होंने मैरिज किया। ललिता देवी पढ़ी